नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कांग्रेस सरकार में कार्यकर्ताओं की बजाय मुख्यमंत्री के ओएसडी की चलती थी। सीएम हाउस में कार्यकर्ताओं की अनदेखी से हारी चुनाव, हार पर मंथन करते हुए कार्यकर्ताओं ने लगाया आरोप प्रत्यारोप। गलत टिकट वितरण पर भी चुनाव हारने का प्रमुख कारण। जोधपुर में कांग्रेस सत्ता से बाहर होते ही पार्टी में बैठकों का दौर चालू है। इसी कड़ी में जोधपुर में भी कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने अनदेखी का आरोप लगाया। बैठक में कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सुरसागर क्षेत्र से पूर्व पार्षद राजेश बोराणा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कल्पेश सिंघवी ने कहा, इस बार सीएम हाउस में कार्यकर्ताओं की एंट्री बंद थी। सीएम के ओएसडी अपनी मनमर्जी से काम करते थे। पुखराज, पराशर, देवाराम सैनी, महिपाल भारद्वाज, लोकेश शर्मा ने पार्टी और सरकार पर कब्जा कर लिया था। कोई भी काम देवाराम सैनी के बिना पूछे नहीं होता था और कार्यकर्ता भटकते रहते थे। देवाराम सैनी अपनी मर्जी से किसी को लगा देते थे और किसी को भी हटा देते थे। कार्यकर्ताओं की भावनाओं को दरकिनार किया जाता था। जोधपुर में कांग्रेस की करारी हार के पीछे टिकट वितरण भी एक कारण रहा। कार्यकर्ताओं ने जोधपुर में टिकट नहीं बदलने का भी हार का कारण माना था। साथ ही जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के काम नहीं होने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी थी। कुछ एक को छोड़कर जिनको टिकट दिए गए हैं वो जनता से जुड़े नहीं थे। कई कार्यकर्ताओं और पूर्व विधायक मनीषा पंवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा को भी एक कारण माना है। जोधपुर में हुई सभा में योगी ने जालौरी गेट दंगों का भी जिक्र किया और झूठ फैलाया, जिससे जनता में गलत भ्रम फैला, जिसका असर सरदारपुरा की सीट पर भी हुआ और वहां पहले के मुकाबले जीत का अंतर भी कम हुआ है। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा कि अगर कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है ये बहुत चिंता की बात है। बिना कार्यकर्ताओं के कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। कार्यकर्ता सिर्फ मान सम्मान का भूखा है और छोटे मोटे काम करवाता है और अगर वही नहीं होते हैं कार्यकर्ताओं में निराशा होती है। हमें इसके लिए सोचना चाहिए और कार्यकर्ता अगर दूर हुए हैं तो उनकी नाराजगी दूर भी होनी चाहिए। सब कुछ भूलकर हमें आगे बढ़ना होगा और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटना है। कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस में बूथ स्तर तक लेकर मंथन हुआ। आने वाले लोकसभा चुनाव में हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बूथ स्तर तक इसको सुधार कर हम लोकसभा चुनाव जीतें और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत तक और शीर्ष नेतृत्व तक जो हम आज समीक्षा हुई है उसको पहुंचाएं। और कई मुद्दे काम आए इस चुनाव में, चाहे हम ध्रुवीकरण की बात करें, चाहे हम तुष्टीकरण की बात करें, तो अलग अलग तरह के मुद्दे थे। अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से इफेक्ट भी हुआ, लेकिन हम यही कोशिश करेंगे। कार्यकर्ता एकजुट था, कार्यकर्ता ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी और आने वाले समय में भी हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, कहीं लगता नहीं है कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कमी रह गई हार का कारण? देखिए, अलग अलग तरीके से बात की। कार्यकर्ता एकजुट थे, कार्यकर्ताओं के कोई मान सम्मान में कमी नहीं रही, लेकिन कहीं अगर रही हो तो हम उसको पुनः सुधार करने की कोशिश करेंगे। हम एक एक कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, बूथ स्तर पर जाएंगे कि हम किस तरह एक बार पुनः संगठित होकर लोकसभा चुनाव लड़ें। अच्छा, जालौरी गेट मुद्दा कहीं ना कहीं हार का कारण रहा? देखिए, कई मुद्दे थे जिसमें लोग कहते हैं कि जालौरी गेट का मुद्दा भी था, लेकिन इसको केवल झूठ के आधार पर बनाया गया। जालौरी गेट का जो छुटमुट घटना थी उस पर मुख्यमंत्री जी द्वारा हम घर घर तक पहुंचे, घायलों को मुआवजा भी दिया, हमने उनसे बात भी की, लेकिन जो झूठ है, जो जुमले की राजनीति करते हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं, उन्होंने एक झूठ के बलबूते पर ये बात फैलाई और बात फैलाकर वो जीतने की कोशिश की और कामयाब हुए। और जिस तरह एक प्लान के तहत शहर के बीच में या दूसरी जगह योगी आदित्यनाथ की सभा नहीं करवा कर सरदारपुरा विधानसभा में उनकी जो सभा कराई उसने भी एक असर डाला और ध्रुवीकरण का वहाँ पर सबसे ज़्यादा असर रहा। आपने एक ये बात भी कही कि बूथ पर 500 रुपये में कार्यकर्ता बिठाए गए, ये कहीं ना कहीं गलत माना है? मैंने ये कहा कि जब कार्यकर्ता ने या अपने उद्बोधन में कहा कि बूथ अध्यक्ष नहीं बनाए गए और जिस वक्त चुनाव हुए तो हमें वहाँ पर 500 रुपये का लिफाफा देकर वहाँ पर बूथ में लोगों को बैठाना पड़ा। मैं नहीं मानता कोई बात सत्य है, लेकिन मैंने कहा कि हम लोगों ने, मैंने और नरेश जोशी जी ने जो दक्षिण के अध्यक्ष हैं, हम दोनों ने शहर के सीनियर कार्यकर्ताओं से और उस वार्ड के पार्षद से, पूर्व के वहाँ के अध्यक्ष रहे हों, वार्ड के या ब्लॉक अध्यक्ष रहे हों और पार्षद प्रत्यक्ष रहे, उन लोगों से मंथन करके उनसे जो नाम दिए उन्हीं को बूथ अध्यक्ष हम लोगों ने बनाया और उन्हीं के माध्यम से हम लोगों ने चुनाव लड़ा। हो सकता है कोई बीमारी की वजह से या कोई कार्य की वजह से, शादी का सीजन था, शादी की वजह से कई कार्यकर्ता अपने बूथ पर नहीं पहुंच पाया और अचानक किसी को बैठाना पड़ा हो, तो उस बात को मैंने कहा कि ये जो 500 रुपये देकर बैठाने की बात है ये सरासर गलत है और हम लोगों ने
तमाम लोगों की सहमति से ही बूथ अध्यक्ष बने। आपने देखा कि कार्यकर्ताओं में जो उत्साह और सीएम साहब के प्रति जो लगाव है, उस लगाव से हार के बावजूद आज कांग्रेस ऑफिस खचाखच भरा है। किसी एक दो व्यक्तिगत कार्यकर्ता की नाराजगी हो सकती है कि मुख्यमंत्री जी उनसे नहीं मिले, बाकी ऐसा कोई मौका नहीं है जहां मुख्यमंत्री जी कार्यकर्ताओं से नहीं मिले। आप समय समय पे एयरपोर्ट पे आते हैं, लोकतंत्र में देखते हैं, और जब प्रेस के बाद में बात करने के बाद मुख्यमंत्री जी स्वयं पूरे एयरपोर्ट बाहर तक कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। कोई हो सकता है कार्यकर्ता भीड़ में पीछे रह गया और नहीं मिला हो, उसकी ग्रीवेंस होगी तो मुख्यमंत्री जी उसको जरूर दूर करेंगे।